नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं क्लास 10th का जो हमारा मैथ चल रहा है उसकी प्रश्नावली 9.1। और देखिए आज इसमें सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। इससे पहले के जो प्रश्न है वो हमने पिछली वाली वीडियो बना दिए हैं। यदि आपने उस वीडियो को ना देखा हो तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या कहा जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश से घटकर 60 हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया है। आइए देखिए मैं समझाता हूं किस तरीके से देखिए चित्र को हम बनाएंगे। देखें सबसे पहले देखो हमने बनाया एसी। ये एक भवन है जिसकी ऊंचाई कितनी है 30 मीटर। बहुत सिंपल। इधर देखिए मैंने एक लड़का बनाया एफ और जी। मैं नाम इनके बाद में आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको समझा दूंगा। ये लड़का है जिसकी ऊंचाई कितनी है 1.5 मीटर। अब देखिए लड़का क्या कर रहा है। लड़का यहाँ से खड़े होकर कोण नाप रहा है शिखर का। कितना बैठा 30 अंश। अब जो लड़का है वो यहाँ से चल के यहाँ को आ गया। अब जो कोण है वो कितना हो गया 60 अंश हो गया। तो वो सवाल में हमसे ये पूछ रहा है कि जब कोण 30 से 60 हो गया तो लड़का कितनी दूरी चलकर आगे को आया। अब आपको मैं बता दूं हमने मान ली कि लड़का x दूरी चलकर यहाँ से यहाँ तक आया। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि जो x का जो आंसर निकल के आएगा ना, x का मान, वही हमारा क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा। अब देखो चित्र हमने किस तरीके से बनाया मैं समझाऊं। भाई लड़का 1.5 मीटर है तो बेटा यहाँ पे भी 1.5 मीटर होगा और यहाँ पे भी 1.5 मीटर लड़के की ऊंचाई है। अब ये यहाँ से यहाँ तक पूरा 30 है, ये इतना 1.5 है। तो इस पूरे 30 में से जब आप 1.5 मीटर घटा दोगे तो ए से लेके बी तक का जो मान बचेगा वो बचेगा 28.5। कोई दिक्कत है? बाद में देखिए चित्र बनाने के बाद इनके नाम रख लो। यहाँ ए कह दो, यहाँ बी, यहाँ सी, यहाँ डी, यहाँ ई, यहाँ एफ या जी। ये नाम आप अपने हिसाब से रख सकते हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। फिलहाल इसको मैंने बाई मान लिया। इसका आंसर नहीं निकालना, आंसर सिर्फ हमें किसका निकालना है, एक्स के मान का। अब देखें किस तरीके से हमने यहाँ से थोड़ी सी भाषा लिखने का प्रयास किया है। आइए देखिए मैं समझाता हूँ। मैंने लिखा है माना एफ जी एक लड़का है जिसकी लंबाई 1.5 मीटर है, जो माना भवन एसी की ओर x मीटर चलकर गया है। ठीक है, तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। ये भाषा हमने थोड़ी सी लिख दी। अब देखिए किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए पहले मैं आपको चित्र देखकर दोबारा से बढ़िया करके समझाता हूँ। देखिए इसमें दो समकोण त्रिभुज देखो आपको बनते हुए दिख रहे हैं। एक तो जे ए बी और डी, एक जे पूरा वाला ए बी और एफ। तो सबसे पहले हम इसमें लेंगे ए बी डी में। तो देखिए किस तरीके से मैं लिखूंगा। मैं लिखूंगा इसलिए समकोण त्रिभुज ए बी डी में, और कितना लेंगे हम, tan 60। क्यों tan 60? क्योंकि हमें लंब पता है और आधार। देखिए ये tan 60 है तो ये वाला मान क्या हो जाएगा, लंब, और ये वाला मान क्या हो जाएगा, आधार। तो यहाँ से tan 60 का मान बचेगा 28.5 और बटे में कितना 22। क्यों? क्योंकि tan का जो मान होता है वो होता है लंब बटे आधार। लाल बटे कक्का आपने पढ़ा होगा, यदि ना पढ़ा हो तो सीख लेना। ठीक है, tan 60 का मान होता है √3। मान भी देखिए आपको साथ में याद होने चाहिए इन सभी वैल्यू के संग, क्योंकि जब आपको मान याद नहीं होंगे तो फिर ये सवाल आपके समझ में मुश्किल से आएगा। ठीक है, tan 60 का मान √3 और लंब की जगह मैंने अभी आपको दिखाया था 28.5 और आधार की जगह 22। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से बनेगा 22√3 बराबर 28.5। कोई दिक्कत? तो यहाँ से जो 22 का मान बनेगा वो बनेगा 28.5 और बटे में आ जाएगा √3। इसको मैं कह दे रहा हूँ समीकरण नंबर 1, क्योंकि आंसर थोड़ी है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये तो 22 का मान है। ठीक, अब देखिए मैं चित्र में दिखाऊं। अब हम देखो इसमें लेंगे ए बी एफ में पूरे में, तो कितना बनेगा tan 30 और लंब बटे आधार, जो पूरा यहाँ से यहाँ तक। तो लंब हो जाएगा ये, आधार हो जाएगा x + 22, क्योंकि पूरा यहाँ से यहाँ तक लेना है। अब तो देखिए किस तरीके से लिखूंगा मैं। अब तो लिखूंगा इसलिए समकोण त्रिभुज ए बी एफ में, पूरे में देखो इसमें चित्र देखेंगे तभी समझ में चलेगा।
ABF इस तरीके से, है ना। तो कितना आ जाएगा, tan 30 और tan 30 और फिर से tan का फॉर्मूला कितना रहता है, लंब बटे आधार, ठीक है। tan 30 का मान 1/√3 बराबर की जगह बराबर, लंब की जगह 28.5 और आधार की जगह हो जाएगा x + y, क्योंकि देखिए पूरा यहाँ से यहाँ तक आधार हमें लेना है, ठीक है। इसको देखिए सॉल्व करवाइए बहुत ध्यान से, x + y बटे में है, ये पहुँचेगा 1 के साथ, तो यहाँ से हो जाएगा x + y बराबर 28.5 और √3 इधर पहुँच जाएगा, क्रॉस गुणा कर दी मैंने। अब आप ध्यान से देखें, यहाँ से जो मेरा y का मान था उसको देखिए लगा दीजिए, x की जगह x, प्लस की जगह प्लस, y का मान देखो यही तो था, कितना 28.5 बटे √3 बराबर की जगह बराबर और 28.5 और √3 अपनी जगह। अब देखिए क्या करना है आपको, x बराबर, ध्यान से देखना, 28.5 √3 ये तो हमारे पास पहले से ही है, लेकिन इसके बटे में मैंने क्या मान लिया, 1 मान लिया। अब जो ये प्लस का मान है इसको जब मैं उधर लेकर चला जाऊंगा तो ये काय का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, इस तरह से 28.5 और बटे √3। यहाँ तक सॉल्व हो गया। अब देखिए इसके बाद का मैं किस तरीके सॉल्व करूँगा, ध्यान रखना आप आगे। देखिए यहाँ से, देखिए मैं आपको एक बार दिखा दूँ, यहाँ तक हमने सॉल्व करा है। चलिए देखिए यहाँ पर सॉल्व कर पाता हूँ मैं आपको, जैसे कि तुम्हें मान यहाँ से दिखता रहे ये वाला, है ना, यही तो मान था मेरा। तो देखो कितना बचेगा, अब x बराबर, यहाँ से तुम देखोगे तो कितना एलसीएम ले लेंगे हम, √3, √3 एलसीएम आ गया, बिल्कुल आ गया। तिरछी गुणा होगी, इसकी गुणा पहुँचेगी यहाँ, तो ये बन जाएंगे 28.5 और √3 पहुँचेगा √3 के साथ, तो कितने बनेगा, √9, और √9 का मान कितना होता है, 3, तो गुणा में 3 माइनस 1 की गुणा होगी इधर, तो ये बन जाएंगे 28.5। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। अब 28.5 की गुणा तुम काय में करोगे, 3 में, तो देखिए 3 पंजे 15 के 5 और 3 अट्ठे 24 और एक कितना हो जाएगा 25 के 5 2 और 3 दूनी 6 और 2 8, 85.5, क्योंकि एक के बाद पॉइंट लगेगा, और माइनस 28.5 और पूरे के बटे में बचेगा √3, ठीक। अब देखो इसको आगे सॉल्व करें तो यहाँ से बचेगा x बराबर, घटाओगे 5 में से 5 घट जाएगा, 0 हो जाएगा, 15 हो जाएंगे, 15 में से गए 8, कितने बचेंगे 7, उधर रह जाएगा 7, 7 में 2 गए तो 57, 57 बचेगा, है ना, 57 बटे √3। अब इसमें क्या कर दें, यहाँ से परिमेयकरण, तो लिखेंगे परिमेयकरण करने पर, जब परिमेयकरण करोगे तो यहाँ से बचेगा x बराबर 57 बटे √3, तो है ही है पहले से, तो गुणा √3 और बटे √3, बिल्कुल। तो अब जो x का जो मान आएगा वो कितना आएगा, 57 √3, और नीचे से √3 की गुणा जब √3 में होगी तो कितना बन जाएगा, 9, 9 का मान कितना होता है 3, तो बटे में 3 बचेगा, 3 से काटोगे तो 3 दूना 6, ठीक। कितने बचेंगे यहाँ से, अरे 3 दूनी 6 का यार, 3 एकम 3, एक ही बार तो कटेगा, तो 2 बचे 27 हो गए, 3 में हम 27, तो x का मान आ जाएगा 19 √3 मीटर। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो लड़का है भवन की ओर कितना चल के गया, 19 √3। देखो कैसे लिखेंगे फाइनल आंसर, अतः वह लड़का भवन की ओर 19 √3 मीटर चलकर गया, ठीक। और ये हो जाएगा आपका आंसर कंप्लीट। देखिए अब हम सीखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 7, और देखिए हमसे कह रहा है, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 हैं, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए चित्र हम कैसे बना रहे हैं, ये मान के चलिए सबसे पहले भवन है 20 मीटर ऊंचा, इसके ऊपर एक संचार मीनार मानिए टावर, जो नेटवर्क वाले टावर होते हैं, जैसे जियो का टावर है या एयरटेल का है या BSNL का है या वोडाफोन का है, इस तरीके से, ठीक है, जो भी BI वगैरह होती है। तो ये मान लीजिए कोई भवन है 20 मीटर ऊंचा,
इसके ऊपर एक टावर खड़ा कर दिया इन्होंने, संचार मीनार, जिसकी ऊंचाई मैंने h मीटर मान ली। तो इस संचार मीनार के तल, तल मतलब ये वाला और शिखर मतलब ये वाला, तो तल का कोण कितना बैठा, 45 अंश यहाँ का, और शिखर का कोण कितना है, 60 अंश। तो हमको इसकी ऊंचाई बतानी है कितने की, इस h मीटर की, पूरी यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो देखिए हमने किस तरीके से भाषा लिखी है कि माना BC एक भवन है ये वाला, जिसकी ऊंचाई 20 मीटर है, और भवन के ऊपर AB एक क्या लगी है, संचार मीनार लगी है J, जिसकी ऊंचाई कितनी है, h मीटर है। ये ऐसा हमने मान लिया है। अब देखिए किस तरीके से हम सवाल को शुरू करने वाले हैं, ध्यान से देखो। एक देखो समकोण त्रिभुज ये बन गया BCD, कोण हमारा यहाँ से नपेगा, तो ये लंब होगा ये आधार, तो क्या लगाएंगे, tan। तो देखिए शुरू करते हैं, तो लिखेंगे इसलिए समकोण त्रिभुज BCD में, ठीक, कोई दिक्कत हो रही, और कितना, tan 45। अब समझ में आ रहा है tan क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें लंब पता है और आधार पता है। तो tan का मान होता है लंब बटे आधार, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। tan 45 का मान लगा दीजिए 1, और लंब की जगह 20 और आधार की जगह हमारा x। ये हमने जबरदस्ती मान लिया, आंसर तो हमें केवल h का देना है, ठीक है, x हमने मान लिया, ये वाला मान यहाँ से यहाँ तक। तो क्रॉस गुणा करेंगे तो x से कम x और बराबर कितना, 20। समीकरण नंबर 1। क्यों समीकरण 1, क्योंकि जब मुझे जरूरत पड़ेगी x की तो उसकी जगह कितना लगा दूंगा, मैं 20 लगा दूंगा। अब देखिए इसमें पूरे समकोण त्रिभुज में लेंगे, देखो यहाँ चित्र में देखेंगे तो बात समझ में आएगा आपके ACD में, तो कितना हो जाएगा, पूरा लंब ये होगा और आधार ये होगा। ठीक है, तो अब देखिए मैं कैसे लिखने वाला हूँ इसके बाद। अब हम लिखेंगे इसलिए समकोण त्रिभुज ACD में, ठीक, तो कितना, tan 60 बराबर, देखो चित्र एक बार और दिखा दूंगा आपको, दिक्कत ना हो, tan 60। अब ये 60 पूरा यहाँ तक का है, ठीक है, तो tan 60 बराबर लंब बटे आधार होगा। देखिए किस तरीके से, तो tan 60 और सूत्र कितना होता है, लंब बटे आधार, और tan 60 का मान आप जानते हैं कितना होता है, √3 होता है, और लंब की जगह h प्लस 20, ठीक, क्योंकि देखो लंब पूरा ये वाला है, ये यहाँ से यहाँ तक, तो h प्लस 20 लंब हो जाएगा, और आधा की जगह कितना हो जाएगा, x, ठीक है, बटे में कितना, x। कोई दिक्कत यहाँ तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब x की त्रिज्या गुणा कर लो, तो x हो जाएगा √3 के साथ, बराबर बचेगा h प्लस 20। अब देखिए यहाँ से क्या ध्यान से करने वाले हैं, ये जो x का मान है ना, वो ये जो ये वाला x का मान था वो यहाँ पे लगा दो x की जगह, ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा 20 √3 बराबर h प्लस 20। क्या करा मैंने, ये जो x दिख रहा है उसकी जगह क्या लगा दिया मैंने, 20 लगा दिया, समीकरण नंबर 1 में से उठा के। आप चाहें तो यहाँ लिख दें कि ये वाला मान हमने कहाँ से लिया है, समीकरण 1 से, वरना ना भी लिखो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ से क्या करें, इनको सीधे कर दे रहा हूँ मैं, क्या सीधे करेंगे, h प्लस 20 इधर कर दो और 20 √3 उधर, मान पलट दिया, LHS वाला RHS, RHS वाला LHS, तो यहाँ से h का ही तो मान निकालना था हमें, तो h बराबर हो जाएगा 20 √3, और ये प्लस के 20 हो जाएगा, क्या हो जाएंगे माइनस के, यहाँ से 20 कॉमन ले लो, तो अपने आप बचेगा √3 और माइनस का 1, तो ये आ गया आपका आंसर। आप चाहें तो फाइनल आंसर लिख सकते हैं कि अतः मीनार की ऊंचाई कितनी हो गई, 20, और ब्रैकेट में √3 माइनस 1 मीटर है, और ये आ गया आपका आंसर। देखिए अब हम सीखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 8, और देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे कह रहा है कि एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। अब देखिए पहले मैं बता दूं पेडेस्टल क्या होता है। आपने जगह जगह बहुत से शहरों में चौराहे पे देखे होंगे, तो थोड़े से एक चबूतरा टाइप बना देते हैं जिस पे मूर्ति खड़ी करी जाती है। जैसे कहीं आपने इंदिरा गांधी की मूर्ति देखी, कहीं महाराणा प्रताप की मूर्ति, कहीं कुछ जगह जगह आपको शहरों में मूर्ति दिखेंगी, भगत सिंह वगैरह की। तो ये नहीं है कि मूर्ति डायरेक्ट सीधे सड़क पर ले जाकर रख देते हैं, नहीं, पहले एक स्टैंड जैसा बनाया था, चबूतरा टाइप, जिसके ऊपर मूर्ति को रखा जाता है, तो उसको पेडेस्टल बोलते हैं, ठीक है। तो एक पेडेस्टल है, उसके ऊपर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति रखी हुई है, कोई दिक्कत नहीं। तो भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण तो बैठा है 60 ऊपर का, और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण कितना बैठा है 45।
तो पेडेस्टल की ऊंचाई बताइए। देखिए मैं समझाऊँ, ये मान लीजिए पेडेस्टल है नीचे बी से लेके सी तक, इसके ऊपर ये मूर्ति रखी हुई है ए से लेके बी तक। अब किसी व्यक्ति ने मान लीजिए यहाँ से कोण नापा, तो पहले मूर्ति के शिखर ये तो है ऊपर, कितना बैठा भाई 60 अंश। फिर नापा इसने पेडेस्टल के शिखर का, पेडेस्टल का शिखर यहाँ पे है तो कितना बैठा 45 अंश। तो यूँ कह रहा है कि पेडेस्टल की क्या बताइए, ऊंचाई बताइए। तो देखिए फिलहाल मैं चित्र में इसको यहाँ मान ले रहा हूँ x मीटर। मुझे इसका आंसर नहीं देना है, मैं आपको पहले बता दूँ, ये तो मान रखा है मैंने। आंसर तो मुझे किसका देना है, h का, जो हमने पेडेस्टल की क्या मानी है, ऊंचाई। देखिए भाषा कैसे लिखेंगे, माना BC एक पेडेस्टल है जिसकी ऊंचाई कितनी है h मीटर, इसी का तो मान निकालना है। और पेडेस्टल के शिखर के ऊपर एक मूर्ति लगी है जिसकी ऊंचाई कितनी 1.6 मीटर। बहुत सिंपल भाषा हो गई। अब देखो यहाँ से कौन नापेंगे, तो ये होगा लंब, ये होगा आधार, इतना आपको पता है। तो क्या लेंगे यहाँ से 10, क्यों, क्योंकि हमें लंब और आधार पता है। ठीक है, तो मैं लिखूंगा इसलिए समकोण त्रिभुज BCD में, देखिए इस वाले में BCD में कितना आएगा 10 45, और 10 का जो मान होता है वो होता है लंब बटे आधार। और 10 45 का मान आप जानते हैं कितना है आपके सामने, 1। अरे 10 45 का मान कितना होता है भाई, 1 होता है, बराबर लंब आपको दिख रहा होगा h और आधार दिख रहा होगा x, तो h बटे x। ठीक, क्रॉस गुणा कर लेंगे तो x की गुणा पहुंचेगी x में, सॉरी 1 में, x से कम x बराबर h। इसको मैं कह दे रहा हूँ समीकरण नंबर 1। आंसर थोड़ी है भाई x का मान निकाले नहीं, निकालना तो मैं h का मान है। इसका मतलब जब मुझे x की जरूरत पड़ेगी उसकी जगह ये वाला मान लगा दूंगा, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। अब देखें, अब लिखेंगे इसलिए समकोण त्रिभुज कौन से में, ACD में। देखो दोबारा दिखाऊं चित्र में, आपको दिख रहा है ये CD ACD। अब पूरा कोण बनेगा 60, तो 10 60 बराबर ये पूरा दोनों जुड़ जाएंगे, इतना लंब हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, और बटे ये कितना हो जाएगा आधार। तो किस तरह के देखिए लिखिए यहाँ से, तो यहाँ से बचेगा 10 60, सूत्र फिर से वही लंब बटे आधार। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। 10 60 का मान आपको याद होना चाहिए, √3 लंब अभी मैंने चित्र में दिखाया था 1.6 प्लस h, और बटे आधार कितना x। देखो दोबारा दिखाऊँ, ये तो पूरा यहाँ से यहाँ तक लंब होगा, ए से लेकर सी तक, तो 1.6 प्लस h ये लंब हो गया, बटे में x ये आधार हो गया। ठीक है, इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे। अब इसको यहाँ लेकर आता हूँ क्रॉस गुणा करके, तो x √3 बराबर 1.6 और प्लस h। अब जो x का मान देखिए कितना था h, तो x की जगह बेटा देखो h लगा दूंगा मैं यहाँ से। थोड़ा सा ध्यान देंगे तो क्या करना है, जहाँ x दिख रहा है ना वहाँ h लगा दो, तो h √3 बराबर 1.6 प्लस h। देखो दोबारा दिखाऊँ, x √3 था तो x की जगह क्या लगा दिया मैंने h, h √3 बराबर 1.6 प्लस h, वैसे का वैसे ही। अब देखिए यहाँ से क्या करने वाला हूँ मैं, ये दिख रहा है आपको h √3, बिल्कुल दिख रहा है, ये प्लस का h दिख रहा है, इसको इधर ले आइए तो ये हो जाएगा माइनस का h, और सामने बचेगा सिर्फ और सिर्फ 1.6। अब यहाँ से h ले लेंगे कॉमन, तो √3 माइनस 1 बचेगा और बराबर बचेगा 1.6। थोड़ा समझने की चीज़ है यहाँ से। अब तो h का मान जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा 1.6 और बटे में पहुँचेगा √3 माइनस 1। अब यहाँ से फिर आपको करना पड़ेगा परिमेयकरण, तो लिखेंगे इसलिए परिमेयकरण करने पर। अब देखिए कैसे परिमेयकरण होता है, मैं आपको यहाँ समझाता हूँ। तो देखिए h का मान था हमारा 1.6 बटे √3 माइनस 1, ये तो था। तो अब गुणा कर दीजिए। अब देखिए यहाँ चिन्ह का है माइनस का, तो चिन्ह चेंज कर दो। तो परिमेयकरण का मतलब होता है कि बटे के मान में से अंडर रूट को समाप्त करना। और परिमेयकरण का सिंपल तरीका, जो भी नीचे वैल्यू है उसका चिन्ह बदल दो, उतने से गुणा अंश में उतने से गुणा हर में। तो √3 प्लस 1 और √3 प्लस 1 कैसे, अगर यहाँ माइनस है तो प्लस से गुणा कर रहे हैं, यहाँ प्लस होता तो माइनस से गुणा कर रहे हो, तो चिन्ह बदल देना होता है बस। अब गुणा का नियम आप जानते हैं, अंश की गुणा अंश में, हर की गुणा हर में। तो 1.6 के साथ गुणा में लग जाएगा √3 प्लस 1, और ये देखिए सूत्र बन गया a प्लस बी a माइनस बी। सेम वैल्यू एक बार जुड़ रही है, सेम वैल्यू एक बार घट रही है, या तो सूत्र बना लो, और अगर सूत्र समझ में ना आए अचानक तो सिंपल सी गुणा कर लो, आंसर वही आएगा, चाहे जैसा मर्जी कर लो। तो देखो सूत्र बन रहा है, तो क्या होता है a²
यानी अंडर रूट 3 का स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। जब इसको तुम सॉल्व करोगे तो देखिए यहाँ से कितनी वैल्यू बचेगी, h बराबर 1.6 और अंडर रूट 3 प्लस 1 बटे, ये अंडर रूट 3 की घात 2 दिख रही है तो घात 2 से अंडर रूट समाप्त हो जाएगा, तो सिंपल बचेगा 3 और 1 की घात 2 का मान कितना बचेगा 1। अब देखिए इसमें एक लाइन और आने वाली है, मैं लिख दूँ यहाँ से, ध्यान रखना इतना इसे, देखिए यहाँ तक आपने कर ही लिया है हल जी। देखिए यहाँ से दिखाता हूँ, इतना आपका सॉल्व हो गया, ठीक है। अब करना क्या है, देखिए h बराबर 1.6 और ब्रैकेट में अंडर रूट 3 प्लस 1, बिल्कुल सेम टू सेम वैसे का वैसे ही, और बटे में हमारे 3 में से जब 1 घटाए कितने बचेंगे 2। अब 2 से तुम 1.6 को जब काटोगे तो यहाँ से आ जाएगा मान 0.8। अरे यार 16 होता तो 2 नहीं, 16 होता तो 8 नहीं बचते, 2 8 16। अब चूंकि 1.6 है तो आधा बचेगा 0.8, ब्रैकेट में अंडर रूट 3 प्लस 1 मीटर। बस इसको लिख दो फाइनल आंसर। क्या लिखेंगे कि अतः पेडेस्टल की ऊंचाई कितनी हो जाएगी 0.8 अंडर रूट 3 प्लस 1 मीटर है, और ये आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। देखिए अब हम सीखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 9। देखिए इसमें हमसे कह रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, पाद बिंदु मानी जड़ में से, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए चित्र में आपको समझाता हूँ बढ़िया करके। मान के चलिए ये ए से लेके बी तक, ये तो है हमारी कोई मीनार, ठीक। सी से लेके डी तक ये है हमारा भवन। अब देखिए मीनार का पाद बिंदु ये है, भवन का शिखर ये है, तो पहले मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का कोण कितना नापा 30 अंश। अब भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का कोण नापा तो वो 60 अंश बैठा। तो हमसे पूछिए भवन की ऊंचाई। देखिए इन दोनों के बीच की दूरी मैंने कितनी मान ली x जानबूझ के। अब देखिए थोड़ी सी भाषा देखो, मैं आपको सिखाता हूँ किस तरीके देखो भाषा लिखते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे हम, माना AC एक मीनार है, AC एक मीनार है जिसकी ऊंचाई कितने मीटर है 50 मीटर है, ठीक है। एवं CD एक भवन है। देखिए ये C से लेकर D तक क्या है, एक भवन है जिसकी ऊंचाई h मान ली हमने, है ना, जिसकी ऊंचाई h मीटर है। इतनी भाषा, कोई दिक्कत नहीं। अब आप अगर चित्र में ध्यान से देखो तो देखो इसमें 2 समकोण त्रिभुज बन रहे हैं, एक CDB। एक बार तो इसमें लगाएंगे तो tan 30 हो जाएगा लंब बटे आधार, फिर एक बार इसमें लगाएंगे ABD में, अपने आप आंसर आएगा। देखिए किस तरीके से, आइए देखिए मैं इसे समझाता हूँ, बड़ा कर देखो सिखाता हूँ। सबसे पहले देखो मैं इसमें लगा रहा हूँ बड़े वाले में AB, चलो ये पहले इसमें लगा लेते हैं ना CDB में, कोई दिक्कत ना है वैसे, क्योंकि हमें एक समीकरण तो हमारी यहाँ से बनानी ही पड़ेगी। तो हम लिखते हैं इसलिए समकोण त्रिभुज CDB में, तो कौन से त्रिभुज की बात चल रही है इस वाले की, तो कितना लेंगे tan 30। तो ध्यान से देखते रहे ना, कितना लेंगे यहाँ से tan 30, और सूत्र होता है tan 30 का मतलब tan जब लेंगे तो सूत्र क्या लगता है लंब बटे आधार, लंब बटे का आपने पढ़ा होगा। अब देखिए इससे आगे का मैं इधर देखिए यहाँ पे बच्चा कुछ कर दे रहा हूँ। तो tan 30 का जरा मान बताइए, 1/√3, बिल्कुल याद हो गया होगा। लंब की जगह कौन, C से लेकर D तक, तो कितना h, आधार की जगह x। जब इसको तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x बराबर बचेगा h√3, इसको कह देते हैं समीकरण नंबर 1। क्यों, क्योंकि बेटा ये आंसर नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि जब x की हमें जरूरत पड़ेगी तो उसकी जगह ये वाला मान हम लगा देंगे, ठीक है। अब हम देखो इसमें लगाएंगे ABD में, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABD में, इस पूरे में, तो लगाइए।
अब कितना लगेगा, tan 60, और tan 60 फिर से वही लंब बटे आधार, और tan 60 का मान होता है √3। लंब की जगह 50 और आधार की जगह x, जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है, लंब AB बटे ये, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो x पहुंचेगा √3 में, तो x √3 बराबर 50 आ गया। अब x की जगह ये वाला मान लगा दो जो हमने माना था, तो कितना था, h √3, और ये √3 यहाँ पहले से ही है, बराबर ऐसे ही 50 ऐसे ही। क्या हुआ, x की जगह h √3 रख गया, ये √3 हमारे पास पहले से ही बराबर 50, तो √3 की √3 में 9 बनेगा, 9 का मान कितना होता है, √9 का मान 3 होता है, तो डायरेक्ट अगर समझ लोगे तो ये कितना बच गया, 3h बराबर 50। तो बेटा ये बचेगा h बराबर 50 बटे 3। तो या तो आप चाहें तो आंसर सिर्फ यही छोड़ दें, या इस 3 से क्या कर दें, 50 को भाग लगा दें, जो भी मान आएगा अपने आप बन के आ जाएगा, ठीक है। देखिए किस तरीके से, आइए देखिए मैं समझाता हूँ यहाँ से। इसके बाद कितना मान देखिए यहाँ से हमारा बचेगा, थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा आपको। आइए देखिए बताता हूँ, h का मान आ गया 50 बटे 3, या तो आप चाहें तो यही आंसर छोड़ दें, या अब मैं देखो यहाँ करके दिखा रहा हूँ, 3 से लगा दो भाग 50 में, ठीक, रफ में, तो लगाइए भाग यहाँ से, 3 एकम 3, कितना बचा 2, आप उतार किसको दोगे यहाँ से, 0 को, तो 20 हो जाएगी, है ना। अब इसका पहाड़ा पढ़ेंगे तो 3 6 18, बिल्कुल, कितने बचेंगे 2, अब भाग जाएगी ना। तो देखिए किस तरीके से लिखते हैं यहाँ से, h बराबर ये जो मान आता है ना यहाँ, इसको तो लिखते हैं सही में, तो 16 सही, ठीक। जो मान यहाँ बटे में बचता है उसको ले जाते हैं ऊपर, और जो यहाँ पहले से था, सॉरी, जो मान शेष बचता है ना उसको ऊपर ले जाते हैं, और ये 3 पहले से बटे में था, तो ये 3 अब भी बटे में रहेगा। देखिए ये जो मान है इसको सही में, इसको लिख देते ऊपर, और ये बटे में रहता है ना, तो ये लिख गया 16 सही 2 बटे 3, क्योंकि आपकी आंसर माला में इसी तरीके से आंसर हमारा दिया गया है, इतने मीटर। अब आप चाहें तो यहाँ से फाइनल आंसर का इस्तेमाल करके ले सकते हैं कि अतः भवन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 16 सही 2 बटे 3 मीटर है, और ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए अब हम यहाँ से इस वीडियो में फिलहाल इतना ही रहने देते हैं, बाकी इससे आगे की जो प्रश्न है हम किसी अगली वीडियो में सीखेंगे, ठीक है। तब तक मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।